कश्मीर के वादी नीलम में जीप दरिया में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द और 4 औरतें, 3 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। डिटेल्स क्या है, नसीर चौधरी से हम जान लेते हैं। नसीर, कैसे पेश आया ये वाकया और इमदादी कार्रवाइयों की डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, ये वादी नीलम का इलाका है। लवाद से मुजफ्फराबाद आ रही थी टोयोटा हाईएस जीप और ये देवलिया के मकाम पर हादसे का शिकार हुई है। जो मुकामी ज़राए उनके मुताबिक ये हादसा फिसलन के बाद पेश आया और इस हादसा में 13 अफराद जहाँ बाग हुए हैं, जिनमें 6 मर्द, 4 औरतें और 3 बच्चे शामिल हैं। 4 अफराद इस हादसा में जख्मी हुए हैं। जख्मियों को RTHQ हॉस्पिटल पटिका में मुंतकिल कर दी गया, जबकि जो डेड बॉडीज थी वहां से मौका से भी रिकवर की जा रही हैं और इस मौका पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नसीर। मौसम की बात करें तो मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा हो चुका है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। वक्फे से बारिश और हवाएं चलने से शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। बारिश से रावलपिंडी के नाला लई के सतह बुलंद, बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। मरी में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। कराची में बारिश भी गर्मी भी दोनों हो चुकी हैं। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स बरकरार है। शहर में मानसून से कबल इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजामात भी नजर नहीं आ रहे। कराची का मौसम कैसा है, सुमैया खुर्शीद हमें दिखाएंगी। मानसून की पेशनगोई की गई थी, वो मानसून जो है आ गया है और उसका पहला स्पेल जो है आ गया है और दूसरा स्पेल भी आने वाला है कराची में, जो कि 20 जुलाई से आएगा और तेज़ बारिश अपने साथ लाएगा। तो इस हवाले से जब हम इंतज़ामात देखते हैं तो हमने जब आज सुबह में इंतज़ामात देखे कराची के शहर के, तो हमने देखा कि जगह जगह से सड़कें जहाँ टूटी हुई हैं वहाँ पानी भरा हुआ है और जगह जगह कीचड़ है जिस पे लोग फिसल रहे हैं और ये पानी सारा ऊपर आ जाता है, लोगों के घरों में जाता है। अब हम खुद इंतजामिया मोहल्ले वाले खुद करते हैं सपोर्ट, एक दूसरे के घर से कचरा निकालते हैं, ये सफाई होती है, इसके बाद फिर महीने के बाद फिर कचरा जमा हो जाता है। इस तरह यह है सूरत हाल कराची की। कहीं पे तो नाले साफ़ हैं लेकिन कहीं पे नाले साफ़ नहीं और कराची में जहाँ जहाँ टूटी हुई सड़कें हैं वो जो है शहरियों के लिए बहुत दिक्कत का कल बाइस बनी, क्योंकि उनमें पानी भर गया। और इसके अलावा कराची के ज़्यादातर जो अभी सड़कें हैं उनके किनारों पर बारिश का पानी जमा हुआ है और वो पानी जो है शहरियों के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लियारी में 14 से 15 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। शदीद गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमाद यूसुफ से मजीद तफसीला जानते हैं। हमाद के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, इतनी लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? गर्मी का जोर टूट रहा है और ना ही बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो रहा है। कराची के इस वक्त मैं लियारी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मुतादिद बार की इलेक्ट्रिक की जो है वो दरख्वास्तें दायर की हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो धरने एहतजाज भी किए हैं, लेकिन खातिर खां कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से जो है वो इलाका मकीन यहाँ शदीद परेशानी में मुब्तला है। मेरे कैमरामैन दिखाएँ कि इस वक्त लाइट नहीं है और जो है लोग यहाँ बाहर आके बैठे हुए हैं, शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे जो है वो स्कूल की छुट्टियां हैं और बच्चे जो है वो अभी इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे तो घर में हैं। बिजली नहीं होती तो क्या मुश्किलातों से बात करते हैं। 1 घंटा आती है वो फरी चली जाती है, 2 घंटे आती है फिर वापस चली जाती है। रात को 10:30 से 1 बजे आती है, फिर वडी चली जाती है 6 बजे, फिर सुबह 11:30-12 बजे आती है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो 10 बजे के बाद भी लोड शेडिंग की जा रही है। जी, प्रोरेटा के जरिए घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग करने का मामला FIA समेत तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा बेसिस सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवा दी गई है। रिपोर्ट में वजारत पावर डिवीजन के हुकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात अदनान अजीज़ से जानते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मौसम नकवी ने भी इस बात का नोटिस दिया था और बाकायदा
जो वज़ीर आज़म ने ये जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसके बायस जो अभी देखने में ये आ रहा है कि जो रिपोर्ट में वज़ारत बाबर इज़्ज़त के हकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इंक्वायरी में वज़ारत बाबर हकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है और मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्पोज को नोटिफिकेशन के जरिए डेटा सिस्टम लागू करवाया था और वज़ीर आज़म ऑफिस में कार्रवाई का फैसला करेगा। इस हवाले से जो रिपोर्ट मुरतब की गई है और ज़राए का ये कहना है कि जो सजा का फैसला है वो इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते होगा, क्योंकि SIS में तमाम तहकीकाती अदारों की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर कल से हड़ताल। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम बंद कर दिया है। जानवरों की चौकर की सप्लाई भी मुतासिर होगी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक टैक्स की नफाज से आटा 8 से 10 रुपए फी किलो महंगा होगा। मुतालबात की मंजूरी तक फ्लावर मिल्स की पसपाई बंद रखेंगे। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर कल से हड़ताल और मुल्क भर में फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम भी बंद कर दिया है। जानवरों के चौकर की सप्लाई भी मुतासिर होगी, जबकि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक टैक्स की नफाज से आटा 8 से 10 रुपए फी किलो महंगा होगा। खबर की डिटेल्स क्या है, काशिफ मुनीर से हम जानेंगे। बताइए काशिफ। देखिए जी, पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन ने जो बजट में विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से आज से जो है मुल्क भर में तमाम फ्लोर मिलों में वॉशिंग का काम बंद कर दिया है। पिसाई का काम कल से बंद हो जाएगा। अमली तौर पर जो तमाम फ्लोर मिलें हैं वो कल से काम बंद कर देंगी। ये हड़ताल जो है फ्लोर मिल वालों ने इस पर हुकूमत को अपने मुतालबात ना पूरे होने पर किया है और इस हवाले से उनका कहना ये है कि अगर FBR के मामला का निफाज किया जाता है तो आटा 8 से 10 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। इस हवाले से फ्लोर मिलों का कहना ये है कि जब तक पिसाई बंद रखी जाएगी, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, फ्लोर मिल्स का कहना ये है कि वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। जो काम FBR का है वो करें, हम ज्यादा टैक्स देने को तो तैयार है, लेकिन जो विद होल्डिंग का काम है वो हम नहीं कर सकते। तो अमली तौर पर कल से मुल्क भर की तमाम फ्लोर मिलें बंद हो जाएंगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका काशिफ। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता माली साल की आखिरी शशमाही में कर्जों में 101 अरब रुपए का इजाफा। सूबाई हुकूमत मजमूई तौर पर 632 अरब 44 करोड़ रुपए की मकरूज हो गई। KP हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्ज 310 अरब रुपए एशियाई तरक्याती बैंक और 254 अरब रुपए का कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया है। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से जानते हैं। जी लिहाज। ये खबर हुकूमत ने अपनी डेबिट बुलेटिन जो है वो जारी कर दी है, जिससे लिहाज अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। विफाकी काबीना से डिस्कोर्स के मुतबादिल बोर्ड्स के क़याम की मंजूरी भी ली जाएगी। डिटेल्स क्या है, तारिक अजीज से हम जान लेते हैं। तारिक, इजलास का एजेंडा क्या होगा? जी, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत 11:30 बजे स्टार्ट हो गया था। आज के इजलास इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि उसको जो तहलील करके नए बोर्ड बनाए जा रहे हैं उसके क़याम की मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा जो है ISI को जो है खुफिया एजेंसी ISI को जो है टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने का और मैसेज जो है ट्रेस करने की जो अख्तियार दिए गए हैं उसके ऊपर भी बात होगी। उसकी वफाकी काबीना का मामला जो है पेश आएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने जो विजिट उन्होंने कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के किए थे, वहाँ होने वाले मुआहदों से काबीनों को एतमाद में लेंगे और मुल्क की मजमूई तौर पर मुआशी सूरत हाल और बिलखुसूस जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए हैं इनका जायजा लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका तारिक। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकार मनशियात फरोशों के सरपरस्त निकले। IG पंजाब के अपने ही मुरासले ने पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात भी पुलिस अफसरान और एहलकार की रविश ना बदल सके। पंजाब पुलिस के 45 अफसरान और एहलकार मनशियात स्मगलिंग और उनकी सहूलतकारी में मुलविस निकले हैं। IG पंजाब ने मनशियात में मुलविस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ मुतल्लका अजला के अफसरान को कार्रवाई का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, शाहिद रिजवी से जानते हैं। शाहिद, बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस के अफसरान एहलकार मनशियात जो है इसकी स्मगलिंग में और जो मनशियात हो इनके सरपरस्त निकले हैं। IG पंजाब की अपने ही मुरासले ने जो पंजाब पुलिस के अफसरान एहलकारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है
पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो है नशात फरोशों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन के अहकाम की जो है पुलिस अफसरान और एहलकारों की रवश न बदल सकी है। पंजाब पुलिस के 45 अफसरान एहलकार बराह रास्त इन नशियात फरोशों में मुलविस निकले हैं। आज पंजाब में नशियात फरोश एहलकारों के खिलाफ जो है मुतल्लिका अज़ला के अफसरान को कार्रवाई का हुक्म दिया है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से इन एहलकारों के खिलाफ जो है कोई मौसर कार्रवाई जो है नहीं लाई गई। इस हवाले से जो है स्मगलिंग और इसकी सोलह का एहलकार है, उनमें ड्राइवर जो है कांस्टेबल जी से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ। ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आग लग गई। आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग जूतों के सेक्शन में लगी है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मसरूफ अमल हैं। अभी हालात क्या है, राना उस्मान से हम जानेंगे। राना उस्मान, हालात भी बताइएगा और आग की वजह क्या है? जी बिल्कुल, जो है इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि कुछ स्टॉल में ताहाल आग जो है वो लगी हुई है। उन पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की सीडीए हुकाम जो है उनके फायर टेंडर जो है इस वक्त काम तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी के जो फायर टेंडर है वो भी मंगवा लिए गए हैं। इस वक्त जो है आग बुझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि आग जो है वो तकरीबन 30% जो है बुझी होगी, लेकिन 70% आग जो है उसी तरह स्टॉलों में लगी हुई है। ये बताया जा रहा है। कोयटा में वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी के ज़रिए सदारत आला सतह इजलास। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कराची में कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत नुमाइश चौरंगी पर जदीद कैमरे लगा दिए गए। जदीद कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को फोकस करके डाटा निकालने की सलाहियत रखते हैं। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद की कोशिशों से बिछड़ा हुआ बच्चा वालिदैन को वापस मिल गया। अली हसन घरेलू नाराजगी की वजह से बगैर बताए घर से चला गया था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुत्तल्लिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मज़ीद मालूमात क्या है, राना उस्मान से हम जानेंगे। राना उस्मान, क्या अहकाम जारी किए गए वज़ीर दाखिला की तरफ से? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोर कमेटी का इजलास हुआ है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, इंचार्ज कोऑर्डिनेटर नेक्टा और दीगर जो मुकाम थे उन्होंने इजलास में शिरकत की है। तमाम सूबों, आधार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान चीफ सेक्रेटरी, आईजी और सेक्रेटरी दाखिला ने वीडियो लिंक के जरिए जो है इस इजलास में शिरकत की है। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने अहकाम जारी किए हैं, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑडिट का मुकर्रर टाइम लाइन का इंदराज जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका अदारों बाहमी ताउन से नए SOPs जो हैं 100% इन पर भी अमल दरामद होना चाहिए, जबकि इसके हद्दुल इम्कान जो है कोशिश की जाए कि चीनी शहरियों को SOPs पर अमल दरामद। शुक्रिया आपका राना उस्मान। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। बानी PTI ने अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सईद बलोच। जी सईद। जी बिल्कुल, बानी PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम कलअदम करार देने से मुतल्लिक जो हुकूमती अपीलें थी उसमें अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में अपना जो फैसला है वो महफूज कर चुकी है। आज जो जवाब जमा करवाया गया है बानी PTI की जानिब से उसमें पहली बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तहरीरी तौर पर अदम एतमाद का इजहार भी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि माजी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस ना सुने। इसके अलावा जवाब में यह भी कहा गया है कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए नैब कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने अपडेट किया। हुकूमत का हसास इदारे को फोन टैप की इजाजत देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज व दरखास्त में वज़ीर आज़म, विफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी, आज़ादी, इजहार राय फराहम करता है। अदालत हुकूमती नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दरखास्त गुजार की इस्तदा।